Yes, children, in today's class, we shall start with question number 3 of exercise 13.2. The question is, Rahman is making a wheel using the spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes is equal. Help him to complete the following figure. See here, this is a wheel and these are the spokes. इस wheel में ये हैं 4 spokes हैं, ठीक है. अब the spokes are placed in such a way that angle between the consecutive spokes are same. मतलब जैसे ये दो spokes के बीच में 90 डिग्री है तो इन दो के बीच में भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है. मतलब पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स में सेम मेजर है, दैट इज़ 90 डिग्री. अब यहाँ पे देखो कितने स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स हैं. तो 6 स्पोक्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का. यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री. तो हमें निकालना है कि अगर 8 स्पोक्स होंगे या 10 स्पोक्स होंगे या 12 स्पोक्स होंगे तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा. जैसे ये 8 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स हैं, तो इनके बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स में कितना एंगल होगा, इनमें कितना एंगल होगा. ये एंगल मेजर सेम होंगे बट हमें पता करना है कि कितना एंगल मेजर होगा, ठीक है. तो अब आप देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे एंगल रिड्यूस हो रहा है. तो इसका मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है. इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है इनवर्स प्रपोर्शन का, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स be represented as x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2 x3 x4 and x5, ठीक है. an angle between the pair of consecutive spokes as y1 y2 y3 y4 and y5, ठीक है. तो हम लिखेंगे एंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज y1 y2 y3 y4 एंड y5, ठीक है. अब क्या है, ये दो क्वांटिटी वेरी करती हैं इनवर्सली, तो हम लिखेंगे सिंस द टू क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली वी हैव x1 into y1 is equal to x3 into y3. x1 into y1 is equal to x3 into y3, ठीक है. अब x1 क्या है, 4 and y1 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 into 90 is equal to 8 into y3, ठीक है. अब y3 की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे, ये 8 नीचे आ जाएगा. So we have 4 into 90 upon 8 is equal to y3, ठीक है. सॉल्व करो इसको. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 45 ज़ा 90. मतलब क्या हुआ, ये y3 45 हुआ. मतलब क्या है, if there are 8 spokes then angle between the pair of consecutive spokes is 45 degree. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल विल बी 45 डिग्री बिटवीन पेयर ऑफ consecutive spokes if the number of spokes
आर 8। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें 10 और 12 का बनाना है। मैंने नेक्स्ट पेज पे भी टेबल बनाया हुआ, यू कैन सी दैट। ठीक है, ये है y1 y2, यहाँ पे लिख लेते हैं y3 y4 एंड y5। ठीक है, अभी हमने y3 निकाला था, y4 निकालना है। अगेन वी हैव x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x4 इंटू y4। ठीक है, x1 इंटू y1 मतलब 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 इंटू y4। ठीक, y4 की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आएगा। सो यू हैव 4 इंटू 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू y4। ओके, ये 0 0 कट गया, 9 4 ज़ा 36, सो y4 इज 36। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 है तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स विल बी 36 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर। इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स आर 10 देन angle measure between the pair of consecutive spokes is 36 degrees। ठीक है, अब हमको निकालना है इसके लिए। अगेन वी हैव x1 into y1 is equal to x5 into y5, x5 into y5, x1 into y1। तो x1 into y1 मतलब 4 into 90 is equal to x5 कितना है 12 into y5। y5 की वैल्यू निकालनी है तो 12 नीचे आ जाएगा। सो यू राइट हियर 4 into 90 अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू y5। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 30 ज़ा 90। y5 कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स आर 12 देन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स आर 12 देन एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स हियर दिस इज 30 डिग्री। Spokes are 12 then angle between the pair of consecutive spokes is 30 degrees। ठीक है, राइट। अब ये एंगल्स तो हमने निकाल लिए। अब इसके और भी पार्ट्स दिए इन फर्दर क्वेश्चन के। ये देखो दूसरा नेक्स्ट पार्ट ये है इसका। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, हमको ये निकालना है कि वेदर दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन और नॉट। तो आप बताओ कि दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन और नॉट। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 थे तो हमारा एंगल कितना निकला था 45 डिग्री निकला था। जब हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स 10 थे तो हमारा एंगल निकला था कितना 36 डिग्री निकला था। जब हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स 12 थे तो हमारा एंगल कितना निकला था 30 डिग्री निकला था। ठीक है, तो अब आप ये देखो 4 6 8 10 12 नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंगल देखो 90 60 45 36 30, तो क्या हो रहे हैं एंगल्स डिक्रीज हो रहे हैं। व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर इंक्रीज डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स दे आर डिक्रीजिंग।
सो वी से दैट द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ पे लिखा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फाउंड बिटवीन द पेयर्स ऑफ स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे yes they are in inverse proportion। बट रीजन आउट करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज एज द नंबर ऑफ स्पोक्स increase, the angle measure decreases। all right, okay, now we have the second part of the question. This was the first part of the question. Now we have the second part of the question. The second part of the question is I'll continue from here only. I'll put the sheet over it. This is the second part of the question. Okay, the second part of the question is what? See here, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. Now if the number of spokes are 15, ठीक है, we have to find the angle between the pairs of spokes। मतलब क्या है, we have to find out y6, ठीक है, हमें x6 दिया है। तो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सिंस द टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, या हम बोल सकते हैं सिंस द टू क्वांटिटीज वेरी इनवर्सली, कुछ भी लिख सकते हैं। We have x1 into y1 is equal to x6 into y6, x6 into y6, ठीक है। x1 into y1 मतलब 4 into 90, x6 मतलब 15 into y6। अब हमें y6 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 नीचे आ जाएगा, सो 4 into 90 अपॉन 15, ठीक है। 15 1 ज़ा 15 6 ज़ा 90, तो ये क्या हो गया, y6 इज इक्वल टू 4 into 6 इज 24, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ नंबर ऑफ स्पोक्स आर 15, then angle between the pair of consecutive spokes is 24। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर। if the number of spokes are 15, then the angle between the consecutive between the pair of consecutive spokes is 24 डिग्री, ये वाला, ठीक है, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट भी है, अब देखते हैं वो थर्ड पार्ट। नाउ सी द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एंगल, ये वाला दिया हुआ है, ये दिया है हमें 40 डिग्री, ठीक है, ये हमको दिया है
राइट। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ये क्या है हमारा x7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y7 दिया है, x7 निकालना है, ठीक है। तो फिर से शुरू हो जाते हैं हम। अगेन वी हैव x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x7 इंटू y7, ठीक है। सो x1 इंटू y1 इज 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू x7 इंटू 40 डिग्री, ठीक है। तो 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू x7 और ये 40 नीचे आ गया, सॉल्व करो, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, ये और ये कट गया। सो x7 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x7 9 कैसे होंगे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x7 इंटू y7, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू x7 इंटू 40, ठीक है। 40 नीचे आ गया, 4 इंटू 90 अपॉन ये, तो 0 0 कट गया, 4 4 कट गया, ठीक है। यस, x7 इज़ 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्पोक्स आर 9 व्हेन द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्पोक्स आर 9 if the angle between the pair of consecutive spokes is 40 degree. Is that clear? Right. With this I wind up the class. In the next class we shall start with the next question.